एक किसान की बेटी जो बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की का कई रिश्ता आता था शादी के लिए। एक बार एक लड़का आया और उस लड़की के पिता जो कि एक किसान थे उनसे कहने लगा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की के पिता ने उस लड़के से कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो तुम पूरा कर पाओ तब। वो लड़का पूछा, क्या शर्त है? मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। किसान बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम उस खेत पर चले जाओ, एक एक करके तुम्हारे पास 3 बैल आएंगे, उन तीनों बैलों में से किसी एक का दुम पकड़ना है तुम्हें। ये तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम किस बैल का दुम पकड़ना चाहो। लड़का बोला, ठीक है, और वो खेत पर चला गया। अब पहला दरवाज़ा खुला, एक मोटा ताज़ा बैल निकलकर उस दरवाजे से आया, जिसकी आंखों में गुस्सा था, लंबे लंबे सींग थे। उस बैल की तरफ लड़का देखा और देखकर सोचने लगा, ये बैल तो बहुत खौफनाक है, अगर इसकी पूंछ में पकड़ने गया तो ये मुझे अपनी सींग में ही उठाकर फेंक देगा। इसे छोड़ता हूँ, दूसरे बैल को देखता हूँ। और उस तरह से वो उस बैल को छोड़ दिया। अब दोबारा से दरवाज़ा खुलता है और दूसरा बैल निकल कर आता है। इस बार ये बैल इतना बड़ा था और उससे भी मोटा तगड़ा था, और अपने पैरों को ज़मीन में मारता था तो धूल उड़ते थे। ये और भी ज़्यादा खौफनाक और विशाल बैल था। वो लड़का सोचने लगा, ये बैल तो पहले वाले बैल से भी ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं इसकी दुम पकड़ने गया तो हो सकता है ये बैल मेरी जान ही मार दे। और सोचता है, बेहतर होगा कि मैं तीसरे बैल को देखूं। तीसरा दरवाज़ा खुलता है और तीसरा बैल निकल कर आता है। इस बार वो लड़का बैल को देखकर खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और वो सोचने लगता है, इस बैल की दुम को पकड़ना तो बच्चों का खेल है। वो बैल बिल्कुल धीरे धीरे चलता आ रहा था, बूढ़ा और कमज़ोर बैल था। वो लड़का पोजीशन लेता है कि उसकी दुम को अब पकड़ लूं, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाता है देखता है बैल की पूंछ है ही नहीं। अब उसे अफसोस होता है कि मैं किसी तरह कोशिश करके अगर उन दोनों बैल में से किसी एक बैल की दुम पकड़ लेता तो मेरी शादी उस लड़की से हो जाती। ये बैल भले ही कमज़ोर है, लेकिन इसका कोई दुम है ही नहीं, तो मैं पकड़ूंगा क्या? दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी हमें कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही वक्त पर पकड़ नहीं पाते। हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में रहते हैं और अभी जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास उसे भी खो देते हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना होगा, और जो कुछ भी अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है उसमें ही कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप सब ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू।